सर्दियाँ आते ही गैस सिलेंडर को हम जर्सी पहनाएंगे और जर्सी पहनाते ही हमारे बहुत बड़े मसले का हल निकल जाएगा। और किस तरीके से हम अपनी सॉक्स को सेव कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक प्लास्टिक की बॉटल में। मौसम चेंज होते ही मौसम की सौगात जो कि हमारे लिए होती हैं वो ख़ास तौर पे होते हैं खाने। और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने इन खानों को इंजॉय कर सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स को पे अमल करके। और हम इनको बना सकते हैं घर पे और बड़े मज़े से इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से छोटी छोटी सी डेली लाइफ में कुछ टिप्स होती हैं जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं मिनटों सेकंडों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ फिर से हाजिर हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके, जिस पे अमल करके हम अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। अक्सर यही होता है कि हमारे चूल्हे भी जल जाते हैं और हमारे चाय के बर्तन भी जल जाते हैं, तो उनको हम किस तरीके से करेंगे नीट एंड क्लीन। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लेना है इस बर्तन को, और मेरे पास यहाँ मौजूद है बोनस सर्फ। बिल्कुल कोई सा भी सर्फ आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैं लूँगी कास्टिक सोडा और इनको मैं 2 टेबल स्पून जितना ले लूँगी। साथ में यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ मीठा सोडा और साथ ही लेने वाली हूँ नमक। ये भी 1 टेबल स्पून ले लूँगी। और उसके बाद मैं इन सारी चीज़ों को पानी में डाल के पहले पानी को बॉईल करूँगी इसी बर्तन में, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर जो है ये सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। इससे मुझे ये फ़ायदा होने वाला है कि जब ये बॉईल होगा ना, तो ये नीचे गिरेगा तो यहाँ जो मेरे चूल्हे जल चुके थे इनके ऊपर भी आएगा और मेरा यहाँ पे 2 in 1 काम हो जाएगा। मेरे चूल्हे जो हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी और इस तरीके से मेरे ये जो पैन है ये भी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। यहाँ मेरे दोनों पैन जल गए थे और दोनों में मैंने इस तरीके से इनको बॉईल कर लिया था। अब आप ये देख रहे होंगे ये बिल्कुल बॉईल हो गया था अच्छे से और साइडों से सारा उतर रहा था। पानी को मैं गिरा दूंगी और यहाँ पे सारा सिंक पे मैंने गिरा दिया है, छान के गिराया था, और जो इसका मटेरियल थोड़ा बहुत था उसको मैंने जो है डस्टबिन में डाल दिया। अब मैं ले लूँगी एक जूना और इससे मैं अच्छे से इसको स्क्रब कर लूँगी। और ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे ये मेरे देगची भी और मेरा ये पैन भी। दोनों बिल्कुल जले हुए थे और दोनों को मैंने कर लिया है नीट एंड क्लीन। और इसमें से जो कुछ पानी था वो मैंने लेके साइड पे रख लिया और उससे मैंने अपने चूल्हे को जो है वो नीट एंड क्लीन कर लेना है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से जो है ना वो रब कर दूंगी और इस तरीके से ये भी मेरा बिल्कुल नीट हो जाएगा बहुत ही आसानी के साथ। तो इस तरह से आप जो है वो 3 in 1 काम कर सकते हैं कि आपके जो सिंक वगैरह ख़राब हो जाते हैं उसमें भी आप डालेंगे तो वो भी बिल्कुल नीट हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सेट हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने चूल्हों को सेट कर लिया। अब इसी पानी से मैंने इसके बैक पे और नीचे जितना भी ये ख़राब हो रहा था, क्योंकि मैं ज़ाहिर सी बात है आउट ऑफ सिटी थी, घर से बाहर गई हुई थी, और जब मैं वापस आई तो काफ़ी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैली हो रही थी। तो मैंने इस तरीके से एक ही पानी बनाया और सारा काम कर लिया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। बिल्कुल अक्सर यही होता है कि जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो हमारे जो गैस तो आ ही नहीं रही होती है, जो ये सिलेंडर होते हैं इनमें गैस जम जाती है। और यही होता है कि हम आग जलाते हैं और ये जल नहीं रहे होते। तो क्या होता है कि ये जो है ना बिल्कुल सर्दी की वजह से इसके अंदर गैस जम जाती है। तो इसको हीटअप रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत आसान सी ट्रिक है कि आपके कोई भी पुराना सा स्वेटर हो, आप उसको इस तरीके से इसके ऊपर चढ़ा दें, और जब आपने यूज़ करना हो तो आप इसको ऊपर से जो है ओपन करें और इसे यूज़ कर लें। उसके बाद इसे चढ़ा दें। आप देखेंगे कि आपकी गैस जो है नहीं जमेगी और इस तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है प्लास्टिक की बॉटल। इसको मैंने ले लिया और इसका जो ये हेड वाला पार्ट था उसको मैंने कट कर दिया, बिल्कुल हेड से किया, और उसके ऊपर वाले पार्ट को भी मैंने कट कर देना है। बैक पे मैंने एक होल कर लिया। अब ये मेरे पास एक ऑर्गेनाइज़र बन के हो गया है तैयार। इसको मैं अलमीरा में इस तरीके से हैंग कर दूँगी अपनी बेटी के अलमीरा में। और सॉक्स का हमें इशू रहता है कि ख़ास तौर पे सर्दियों में एक मिल रही होती है, एक नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे मैं सारी सॉक्स पेयर पेयर करके यहाँ पे सारे रख दूँगी। अब ये बहुत इजी है, आप चाहें तो ऊपर से निकालें, चाहें तो ये आप नीचे से इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। आपको चाहिए जो जो भी सॉक्स आपने लेनी है इजीली निकाल लें।
और दूसरी इसके होल पे आ जाएगी। इस तरीके से आपकी सॉक्स भी नहीं घूमेंगी और आपका ऑर्गेनाइज़र ज़बरदस्त सा इस तरीके से वर्क करेगा। जब भी आप वॉश करें, वॉश करने के बाद आप इनको ड्राई करके सारी सॉक्स को इस तरीके से रख लें। नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्कुल जी मौसम। मौसम जब चेंज होता है ना, तो उसके साथ साथ हमारी जो है वो खुराक भी चेंज हो जाती है। हम जाहिर सी बात है जो मौसम की सौगात है उनसे इंजॉय करना चाहते हैं। तो सर्दियों में ख़ास तौर पे चावलों की रोटी और उसके साथ सरसों का साग, ये तो एक ख़ास किस्म की जो है ना हमारी बिल्कुल रिवायती फ़ूड है जिसको हम इंजॉय करते हैं। और रोटी किस तरीके से हम घर में बहुत इजीली बना सकते हैं कि बिल्कुल टूटे भी नहीं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, चावलों का आटा ले लेना है। आपने 2 कप लिया है तो उसके अंदर आपने हाफ़ कप जो है गंदम का आटा ऐड कर देना है, या फिर आप चाहें तो उसमें बेसन या मैदा ऐड कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, नमक डाल देना है 1 टीस्पून जितना, और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसको स्लोली स्लोली आपने गूँदना है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसको मुट्ठियाँ देते हुए ना एक हाथ से आपने गूँदना है, और मुट्ठियाँ देते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपने इसको पहले थोड़ा सा गाढ़ा करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको पतला करते हुए चले जाना है। अच्छा, ये बिल्कुल इस तरीके से आपकी बनेगी कि आप जब गाँव वगैरह में जाते हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप रोटी इंजॉय करते हैं, बिल्कुल नहीं टूटती। आप यकीन करें, यही रोटी जो कि वहाँ पत्थर के तवे पे बनाई जाती है, आप यहाँ आम अपने तवे पे बहुत इजीली बना सकते हैं। और इसको आपने इस तरीके से पतला करते हुए जाना है जिस तरह हम एक बेसन बनाते हैं ना, कि हम आलू पे जैसे लगा रहे होते हैं और उसके बाद हम उसको फ्राई करते हैं, सेम उसी को ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो इतनी हो जाएगी। ये आप देखिए, ये इजीली जो है वो बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इजीली आपके हाथ में आ जाता है। अब इसमें कोई भी लम्स नहीं बनने चाहिए। उसके बाद आपने ले लेनी है एक प्याली, इसको पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद अपने तवे को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने फैलाते हुए ना इस तरीके से इसको डाल देना है, और उसके बाद हाथ से आपने इसको अच्छे से जो है ना बिल्कुल चारों तरफ फैलाना है कि एक गोल सी रोटी आपकी बन जाए। बिल्कुल सेंटर में आपने इसको ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि इससे फिर आपकी रोटी सेंटर से मोटी हो जाएगी। आपने इसको इक्वल लेकर आना है और फिर आपने देखना है कि ये नीचे से ना अच्छे से पक जाए, आँच आपने हल्की कर देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने चम्मच से या फिर चिमटे की मदद से ना बिल्कुल आराम आराम से आपने इसको चारों तरफ से इस तरह से हिलाते जाना है, ताकि ये बहुत आसानी के साथ आपकी रोटी जो है वो नीचे से बिल्कुल उतर जाए और ये टूटे नहीं। क्योंकि इसका यही होता है सबसे ज़्यादा ख़तरा कि जो है ना ये टूट जाती है, तो लोग इसी वजह से बनाना पसंद नहीं करते कि ये हमसे ना बनती नहीं है। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से बनाएं ना, तो ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। इसको थोड़ा सा आपने बस जल्दी नहीं करनी होती, उसके बाद आप आराम से इसके ऊपर हाथ रख के इसको पलट लें, और ये देखिए ज़बरदस्त सी ये रोटी तैयार है। इसको कहते हैं चिलड़ा, हमारी ज़बान में तो चिलड़ा कहा जाता है। और ये बहुत आप इसको एंजॉय कर सकते हैं साग के साथ, बहुत मज़ा देती है, और ख़ास तौर पे चाय के साथ भी नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है, और सर्दियों की ख़ास तौर पे ये सौगात होती है। तो इसको बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने एक कटोरी का इस्तेमाल करना है, उससे आपने इसको डालना है और उसी की मदद से आप फैला लें या हाथ की मदद से फैला लें। आपकी छोटी छोटी सी गोल गोल सी रोटियां बन के हो जाएंगी तैयार। तो कैसी लगी ये टिप? तो आ जाते हैं जी बिल्कुल अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम चाय की पत्ती डब्बे में डालते हैं ना, तो चाय की पत्ती का रैपर जो है वो बच जाता है। तो उसका हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, बिल्कुल जब हम डब्बे में डालते हैं ना, तो अक्सर हमारे डब्बे जो है ना वो लूज़ होते हैं उसके ढक्कन, और उससे क्या होता है कि गिरने का ख़तरा होता है। तो आपने इस पैकेट को कट कर लेना है और इसको आपने इसके ऊपर रख के ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना है। ये चाय की पत्ती हो, चीनी हो, या फिर आपकी दालें वगैरह हों, तो उनमें अक्सर यही होता है कि जो है ना ख़ास तौर पे नमी की वजह से, सर्दियों में ज़ाहिर है नमी ज़्यादा होती है तो कीड़े वगैरह भी पड़ जाते हैं, तो वो भी नहीं होंगे, और इस तरीके से इसके अंदर कोई चीज़ भी नहीं जाएगी और ये गिरेगी भी नहीं, और आपका अगर ढक्कन लूज़ है तो इससे फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अक्सर हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं ना, तो हमें मेडिसिन की बॉटल्स भी लेकर जानी पड़ती हैं, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, सर्दियों में ख़ास तौर पे हमें रखनी पड़ती हैं कि बुखार वगैरह हो जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद था ये स्पेगेटी का बिल्कुल एक
अंदर का जो प्लास्टिक का इनका रैपर होता है वो, उसको मैंने ले लिया, कट कर लिया। इस तरह से मैं बॉटल पे चढ़ा दूँगी और ढक्कन को बंद कर दूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूँगी। अब ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा सेव हो चुका है। अब आप इसको कहीं भी लेकर जाएँ, गिरेगी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो अक्सर इस तरह के कंटेनर हमारे पास आ जाते हैं सर्दियों में, ख़ास तौर पे हलवे वगैरह के लिए। तो आपके पास होते हैं आपके एक्स्ट्रा कांटे या चम्मच वगैरह होते हैं, आपने उनको सेव करना होता है तो आप उनको इसमें भी रख के बिल्कुल रख सकते हैं, या अपने डाइनिंग पे रखने हों तो आपके पास अगर कोई नहीं है ऑर्गेनाइज़र तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इजीली बंद हो जाते हैं और ज़बरदस्त तरीके से आप इनको डाइनिंग पे भी रख सकते हैं, तो बहुत आसानी से ये यूज़ हो जाते हैं। एक तो इनका बेस्ट यूज़ है ये। सेकंड इनका क्या यूज़ है कि इस तरह के मेरे पास ना 4-5 पड़े हुए थे तो मैंने ये ले लिए और इनको आप वॉश कर लें। उसके बाद आपके पोनी वगैरह होते हैं, आपकी ज्वेलरी वगैरह होती है, बच्चों की काफ़ी सारी ना इस तरह की चीज़ें होती हैं, रबर वगैरह होते हैं, तो ये क्योंकि फ़िक्स हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इस तरह से आप इनमें ये सारी चीज़ें रख के इनको रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इस तरह के डब्बे बच्चों के ना अक्सर पड़े हुए होते हैं, तो आपके ईयरबड्स होते हैं और ये नरम पड़ जाते हैं, तो आप इनको पैकेट समेत इस तरीके से किसी भी छोटे से कंटेनर में रख के इसको बंद कर दें। सामने बिल्कुल रख दें, एक तो आपके सामने होंगे, महफूज होंगे, बच्चों की पहुंच से दूर होंगे और नरम भी नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो अक्सर यही होता है कि हमारे जो सर्दियों में ख़ास तौर पे ग्लव्स वगैरह हम यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो इनको लटकाना भी एक इशू होता है कि इनको कहाँ रखा जाए। हमेशा मैं क्या करती हूँ कि इनको वॉश करके ना मैं इस तरह से एक क्लॉथ क्लिप ले लेती हूँ और उसको मैंने बिल्कुल अटैच किया हुआ है अपनी अलमीरा के साथ, और इसमें इसको हैंग कर देती हूँ। तो हमारे जो है ना काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं हमारे चिमटे, टोंग वगैरह, और इनको हमने रखना होता है, तो मेरे पास था हैंगर। इसमें मैं सारे इनको हैंग कर दूँगी और इस तरीके से मैं इनको सामने ही लटका दूँगी। अब ये खूबसूरत भी लगेंगे। कोई भी हैंगर आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और आपके काम के वक्त आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो कैसा लगा मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो करनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।